के खीर अच्छा लगल है? ना 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 कहाँ चला गल हमके? तोहर बाप तोहरा फुटानी करे खातिर ना एजा करोड़ों की संपत्ति छोड़ के नहीं गई कि तू ससुराल में पतो ना महारानी हऊ और उ सब लोग तोहार नौकर। तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाला। एकरा के उठावा कचरा में फेंक दा। इसके बाद अपना साहस के तेवर देखो। जब दाव उल्टा पड़ जाला ना तो एगो गुड़िया जब तक हमार चौखट पर नाक ना रगड़ी ना तब तक हम तोहार विदाई ना करब। बकरी ओइसन बिया आ जैसन माई ओइसन धिया। कुछ वो करे के पड़ी ना। हम अपने श्रीमती जी के लेके अपने घरे आईबे करब। नस नस चढ़े लागल प्यार वाला नासा। ये घर के हम दामाद तू हई हैं? ऐसे गदहा मजदूर जैसे खटता। अरे दिन खाती आइल बानी लेकिन हल्फा मचा के जाए यहाँ से। गाड़ी में सामान बा लेके भीतर आओ। जी ठीक बा। हमार ये घर में औकात दामाद के ना राजा के बा राजा के। और गंवार पति के औकात नौकर के हो। घास गवा पार्वती जी भी जब अपने नैहर गई रही ना बिना बुलवले तो उनका अपमान सहे के पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म के एक नए ट्रेलर जोरू के गुलाम के बारे में, जिसमें हमें पारिवारिक फिल्मी ड्रामा, इमोशन और रिश्ता का एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। अगर आप अभी तक इस फिल्म के ट्रेलर को नहीं देखे हैं तो ट्रेलर को देख लीजिए, फिर वापस आइए, और क्योंकि आज इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। कहानी क्या हो सकती है, कौन कौन इस फिल्म में काम किए, कितने दमदार सीन हो सकते हैं, किस कलाकार का सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, या फिल्म दर्शकों के दिल पर पसंद आएगा या नहीं आएगा, इन सभी बातों को पूरे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भोजपुरी फिल्मों के रिव्यू पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत एक मंदिर की खूबसूरत दृश्य से होती है। शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता और कहानी को दिखाने वाली है। कैमरा एंगल काफी अच्छे हैं और शुरुआत से ही लोकेशन दिखाने में साफ सुथरा आकर्षण लगती है, जिससे ट्रेलर का पहला प्रभाव अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कहानी क्या हो सकती है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि एक फिल्म शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। शादी के बाद पति पत्नी के बीच प्यार, गलतफहमियां, तकरार और परिवार की जिम्मेदारी कहानी का मुख्य हिस्सा हो सकती है। फिल्म का नाम जोरू का गुलाम जरूर मजाकिया है, लेकिन ट्रेलर ऐसा लगता है कि इस फिल्म के रिश्ते की अहमियत, परिवार और साथ लेकर चलने की संदेश भी दे सकती है। अब बात करते हैं हीरो की एक्टिंग की। ट्रेलर में हीरो की एंट्री काफी शानदार दिखाई गई है। उनका आत्मविश्वास, डायलॉग डिलीवरी, बोलने का अंदाज काफी अच्छा और स्क्रीन प्रोजेक्ट अच्छी लग रही है। कॉमेडी वाले सीन में उन्होंने अच्छा काम किया है और इमोशन सीन भी अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन फॉरवर्ड नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं रक्षा गुप्ता की परफॉर्मेंस की। रक्षा गुप्ता अपने स्क्रीन प्रोजेक्ट में हमेशा की तरह अच्छी दिखाई दे रही है। उनकी एंट्री काफी शानदार और ट्रेलर में जहां जहां उन्हें दिखाया गया वहां अपने एक्सप्रेशन काफी ध्यान से दिखाया गया है। अगर पूरी फिल्म में यही प्रदर्शन दिखाई गई ना, उनका किरदार काफी दर्शकों को पसंद आ सकती है। अब बात करते हैं कॉमेडी की। भोजपुरी फिल्मों में कॉमेडी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस ट्रेलर में उन्हें हल्के फुल्के मजेदार जिम्मेदारी मजाक सीन देखने को मिलते हैं, जो परिवार को एक साथ बैठकर देखने के लायक हो सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशन सीन की। कुछ ऐसे सीन आते हैं जो ये संदेश देते हैं कि यह फिल्म हंसने वाला नहीं, इसमें परिवार, सम्मान, रिश्ते से जुड़े भावुक पल भी देखने को मिल सकते हैं। यही चीज लोगों को पसंद आ सकती है और यही चीज फिल्मों की एक अलग पहचान हो सकती है। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। ट्रेलर में कई डायलॉग अच्छी सुनने को मिलते हैं। डायलॉग बहुत ज्यादा लंबा नहीं बल्कि कहानी का हिसाब से फिट बैठते हैं। अगर पूरी फिल्म में ऐसा ही डायलॉग रहा ना, दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर में सबसे अच्छी बातों में से एक है। जहां इमोशन सीन आते हैं वहां संगीत अपने हिसाब से रखा गया है। जहां कॉमेडी आता है, जहां ड्रामा आता है, वहां भी म्यूजिक अपने हिसाब से चलता है।
अब बात करते हैं सिनेमैटिक ग्राफी और कैमरा वर्क की। ट्रेलर में वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, लोकेशन का भी चुनाव अच्छा किया गया है, ड्रोन शूट काफी अच्छा लग रहा है। ड्रोन शूट में ट्रेलर की आकर्षण काफी अलग दिख रहा है। अब बात करते हैं एडिटिंग की। ट्रेलर की एडिटिंग काफी तेज रखी है और साफ रखी गई है। कई सीन ऐसे आते हैं जो जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं लग रहा है, इसी वजह से पूरे ट्रेलर दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की कुछ कमियां की। ट्रेलर में कहानी की पूरी तरह से झलक नहीं दिखाई देती, कुछ किरदार के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल सकती है। अगर थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन और दमदार क्लाइमेक्स रहा ना तो दर्शकों को जो है काफी पसंद आएगा और ट्रेलर को मजबूत बना सकता है। क्या यह फिल्म हिट हो सकती है? अगर मेरे हिसाब से ट्रेलर की जैसी मनोरंजन रही ना तो इमोशनल अच्छी कहानी ट्रेलर देखने को मिली ना तो दर्शकों के बीच में भाई अच्छा प्रदर्शन बना सकती है। हालांकि असली फैसला तो रिलीज होने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहेगा। अगर मेरे हिसाब से रेटिंग की बात करें तो कहानी की झलक, एडिटिंग, म्यूजिक, सिनेमैटिक ग्राफी, ट्रेलर प्रोजेक्ट काफी अच्छी लग रही है। यदि मेरे हिसाब से रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4 स्टार दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको जोरू का गुलाम ट्रेलर कैसा लगा? क्या यह फिल्म लगता है कि हिट हो सकती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।